फिल्म अभिनेता आमिर खान की अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी सेपरेट के साथ संपन्न हुई तीसरी शादी ने अब एक बड़े धार्मिक और सियासी विवाद का रूप ले लिया है, जिसमें फतवों से लेकर नेताओं की तीखी जुबानी जंग तक शामिल हो चुकी है। अलीगढ़ से मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने अभिनेता के इस कदम पर सख्त ऐतराज जताते हुए उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी गैर इस्लामी या गैर ईमान वाली महिला से शादी करना शरीयत की रोशनी में पूरी तरह से नाजायज है तथा ऐसे करने वाले शख्स को सीधे तौर पर गुनाहगार माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके के काम से शरीयत और इस्लाम का नाम खराब होता है। आमिर खान की शादी के बाद से ही राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच बयानबाजी बेहद तेज हो गई है। जहां पिछले दिनों AIMIM के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारतीय संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी पसंद से विवाह करने और अपनी पसंद से धर्म चुनने का अधिकार देता है, लेकिन जब कोई गरीब युवक अंतर धार्मिक विवाह करता है तो उसके खिलाफ लव जिहाद के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि बड़े अभिनेता या नेता के मामले में विरोध करने वाले संगठन चुप्पी साध लेते हैं। अब्बासी के इस बयान पर छतरी करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि लव जिहाद के मामलों में गरीब अमीर नेता या अभिनेता का कोई भेद नहीं होता है और हिंदू संगठनों को यह सिखाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि उन्हें किस मुद्दे पर क्या रुख अपनाना है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने भी AIMIM पर समाज में बेमनस फैलाने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने यामीन अब्बासी से हिंदू समाज से सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की है और उन्होंने कहा कि बजरंग दल लव जिहाद के विरोध में पहले भी खड़ा था और आगे भी रहेगा तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ऐसे बयानों पर विधिक कार्रवाई पर भी विचार होना ही होना चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP और कांग्रेस नेता भी सीधे तौर पर आमने सामने आ चुके थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और BJP नेता नितेश राणे ने आमिर खान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर तक करार दे दिया था। BJP नेता के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि BJP के लिए आमिर खान तो बस एक बहाना है, नफरत फैलाना इनका निशाना है। कांग्रेस नेता ने नितेश राणे को नसीहत देते हुए कहा कि किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करके अपनी सियासी दुकान चलाना पूरी तरह से गलत है। एक मंत्री होने के नाते उन्हें विवाद की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास की बात करनी चाहिए और खुद भी हर तरफ देखना चाहिए कि कहीं वे खुद ही नफरत के ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बनने जा रहे हैं। कुल मिलाकर आमिर खान का व्यक्तिगत फैसला अब नेताओं और संगठनों की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ तमाम दूसरी खबरों के लिए। देखिए, फिल्म अभिनेता आमिर खान साहब ने तीसरी शादी की है, उसका विरोध भी हो रहा है, गैर मुस्लिम भाई विरोध कर रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक गैर मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या इस्लाम में और शरीयत में ऐसी शादी जायज़ है या नाजायज़ है, या एक मुस्लिम मर्द, ईमान वाला मर्द गैर मुस्लिम औरत से, मुशरिका औरत से या गैर ईमान वाली औरत से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये कैसा अमल है। तो मैंने कुरान की रोशनी में और अल्लाह के हुक्म जो कुरान में है उसकी रोशनी में मैंने शरई ओपिनियन पेश करते हुए एक फतवाए आम जारी किया और मैंने बताया अल्लाह का हुक्म कि कुरान में मुस्लिम मर्द, ईमान वाले मर्दों के लिए मुस्लिम औरतें और ईमान वाली औरतों के साथ ही निकाह जायज़ है। अगर मुस्लिम मर्द गैर ईमान वाली मुशरिका औरतों से शादी करते हैं तो ऐसी शादी जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है जब तक कि वो ईमान न ले आए। तो ऐसा शख्स अगर जानबूझकर ऐसा अमल करता है तो वो नाजायज़ और हराम काम है और ऐसा शख्स गुनाहगार है और ऐसे शख्स को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और ऐसे गुनाह से वापस होना चाहिए। ये मैंने
कल एक फतवा आम जारी करके और ये ओपिनियन पेश की, और इसका खुलासा और सफाई देना इसलिए भी ज़रूरी था कि आज पूरी दुनिया में जो एक इस्लाम की और शरीयत की छवि मानी जाती है वो मुसलमानों के नाम से और मुसलमानों के अमल से मानी जाती है। आज गैर मुस्लिम भी जो मानते हैं वो जो मुसलमान काम करते हैं, अमल करते हैं, उसे मानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, ये रसूलुल्लाह का तरीका है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई गलत अमल करता है, उसका गलत संदेश जाता है, तो वो सीधा सीधा इस्लाम और शरीयत टारगेट होती है और अल्लाह का हुक्म टारगेट होता है। तो ऐसे में इस्लाम की और शरीयत की और अल्लाह के हुक्म की और रसूलुल्लाह के तरीके की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने एक संदेश के रूप में पेश करना ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये संदेश और ये सफाई और ये जानकारी और ये सच्चाई हमने एक फतवा आम जारी करके पेश की है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।